दोस्त, रूस ने मांगी भारत से मदद। भारत ने भेज दिए 35 फाइटर जेट। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए आज 25 फरवरी 2026 तक पूरे 4 साल यानी लगभग 1460 दिन बीत चुके हैं। इन 1460 दिनों में हमने युद्ध के मैदान में वो सब देखा जो शायद सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में होता था। खौफनाक ड्रोन अटैक, क्रूज मिसाइलें, रातों रात होने वाली एयर स्ट्राइक, टैंकों की आमने सामने की जंग और अब तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल शुरू हो चुका है। लेकिन इस युद्ध में अब एक ऐसा अदृश्य और प्रलयंकारी मोड़ आ गया है जिसने नाटो और पूरे पश्चिमी जगत की नींदें उड़ा दी हैं। जब नाटो की मदद से यूक्रेन रूस पर हावी हो रहा था और पश्चिमी देश पुतिन की हार का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त मॉस्को से एक सीक्रेट कॉल नई दिल्ली में लाया गया और फिर जो हुआ उसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया। खबर है कि रातों रात कुछ ऐसा अदृश्य और महाविनाशक सीक्रेट वेपन और फाइटर जेट्स का जखीरा रूस पहुंच गया जिसके उतरते ही पुतिन ने यूक्रेन पर 500 ड्रोन्स और मिसाइलों की ऐसी बर्बर और प्रलयंकारी बारिश की जिससे पूरा यूरोप कांप उठा। आखिर वो कौन सा रहस्यमयी हथियार था जिसने 24 घंटे के अंदर युद्ध का पूरा पासा पलट दिया? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर रूस को भारत का सच्चा दोस्त मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इस पूरे भू राजनीतिक भूचाल और युद्ध के नए मोड़ को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। फरवरी 2026 की शुरुआत में ही यूक्रेन ने नाटो की खुफिया जानकारी और सैटेलाइट्स की मदद से रूस के खिलाफ अपना अब तक का सबसे बड़ा और दुस्साहसी हवाई हमला ऑन ऑपरेशन स्पाइडर वेव लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन ने रूस की सीमा के बहुत अंदर घुसकर उनके 5 बड़े रणनीतिक एयरबेस, 10 लॉन्ग रेंज रणनीतिक बॉम्बर्स और दर्जनों फाइटर एयरक्राफ्ट्स को जलाकर राख कर दिया था। इस हमले ने रूसी एयरफोर्स की कमर तोड़ दी थी और व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए थे। रूस के कई अहम मिलिट्री बेस खंडहर में तब्दील हो गए थे। इसी नाजुक और हताशा भरे वक्त में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त भारत की तरफ देखा और सीधे डायरेक्ट मिलिट्री हेल्प की गुहार लगा दी। इस गुहार के बाद जो जवाबी कार्रवाई रूस की तरफ से हुई उसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को सकते में डाल दिया। पुतिन के आदेश पर अचानक यूक्रेन के शहरों, मिलिट्री बेस और पावर ग्रिड्स पर एक साथ 500 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स मौत बनकर गिरे। लेकिन इस हमले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात उन मिसाइलों की संख्या नहीं बल्कि उनकी रफ्तार और पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी। जब अमेरिका की खुफिया एजेंसी और नाटो की इंटेलिजेंस ने इन हमलों के रडार डेटा, एंगुलर अटैक प्रोफाइल और सैटेलाइट इमेजेस का गहराई से विश्लेषण किया तो उनके मॉनिटर्स पर एक ऐसा फ्लाइट प्रोफाइल और एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नाम था ब्रह्मोस। जी हाँ दोस्तों, वही ब्रह्मोस जिसे भारतीय सशस्त्र बलों की आन, बाण और शान कहा जाता है, जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों का नामो निशान मिटाने की अचूक ताकत रखती है और जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। शुरुआत में तो नाटो के बड़े बड़े जनरलों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब यूक्रेनी रडार डेटा में उस मिसाइल की टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी यानी रडार से बचने के लिए जमीन से बिल्कुल सटकर उड़ने की क्षमता और उसके टारगेट को भेदने के सटीक तरीके को मैच किया गया तो पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि यह तबाही मचाने वाली कोई आम रूसी मिसाइल नहीं है। यह भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस या उसकी ही तकनीक पर आधारित कोई ऐसा घातक हथियार था जो या तो रूस को सीधे तौर पर सप्लाई किया गया था या फिर रूस ने भारत से ब्रह्मोस के सीक्रेट कोड्स और क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स रातों रात मंगवा लिए थे। इस महाविनाशक हमले के बाद केवल कीव ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन, बर्लिन, पेरिस और लंदन तक दहशत का माहौल फैल चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया यह अच्छी तरह जानती है कि जिस दिन भारत ने अपनी कूटनीतिक तटस्थता छोड़कर खुलकर अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ किसी भी देश का साथ देना शुरू कर दिया, उस दिन दुनिया के किसी भी युद्ध का पासा उसी दिशा में पलट जाएगा। इस मिसाइल के कहर को समझने के लिए आपको ब्रह्मोस के इतिहास और उसकी बनावट को जानना होगा। 21वीं सदी की शुरुआत में भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रोइनिया
एजेंसी ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर के तहत ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया था। लगभग 4 साल तक चले इस प्रोग्राम में खुद रूस ने यह माना था कि उसने इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से रॉकेट मोटर और मटेरियल मुहैया करवाया है, लेकिन इसका असली दिमाग यानी इसका नेविगेशन, सॉफ्टवेयर और गाइडेंस सिस्टम पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों की देन है। इसी वजह से इस मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत का 50.5% शेयर है, जबकि रूस का 49.5%। जब साल 2002 में ब्रह्मोस बनकर तैयार हुई और इसकी टेस्टिंग बेहद सफल रही, तभी रूस ने ब्रह्मोस की तकनीक की डिट्टो कॉपी करते हुए अपनी P-800 ऑनिक्स मिसाइल भी बनाई थी। फरवरी 2026 के इस ताज़ा और खौफनाक हमले में रूस ने जैसे ही अपने इस ब्रह्मोस/ऑनिक्स स्टॉक को पूरी तरह से सक्रिय किया, यूक्रेन का पूरा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ही मिनटों में मलबे में बदल गया। यूक्रेन के सैन्य अड्डे, एयर स्ट्रिप, रडार स्टेशन और कंट्रोल सेंटर पलक झपकते ही खाक हो गए। ये हमले इतने जबरदस्त थे कि यूक्रेन की सेना हक्की बक्की रह गई। उनके पास मौजूद महंगे पश्चिमी हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम सब कुछ बेकार हो गया। ब्रह्मोस ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर ऐसा कहर बरपाया कि न कोई बंकर बचा, न रनवे रहा और न ही कोई एयर डिफेंस, क्योंकि ब्रह्मोस के अचूक वार से सबसे पहले उनके रडार ही तबाह हो गए। यूक्रेन की सेना ने खुद मीडिया में बयान दिया कि वह कोई साधारण मिसाइल नहीं थी, बल्कि ध्वनि की रफ्तार से कई गुना तेजी से आकर वो इतनी सटीकता से अपने टारगेट पर गिरी कि पलक झपकते ही सब कुछ ओझल हो गया। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि मैक 3 यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेजी, लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटे से अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकती है। जब यह फुल लोड के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद लेकर उड़ती है तो इसकी भयंकर गतिज ऊर्जा एक ही झटके में कंक्रीट के मजबूत से मजबूत बंकर को भी मिट्टी में मिला सकती है। भारत की इस सबसे खतरनाक और घातक मिसाइल की खूबी यह है कि इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च होने के बाद यह हवा में कई तीखे मोड़ लेते हुए दुश्मन के इलाके में पहुंचती है, जिससे कोई भी इंटरसेप्टर मिसाइल या पैट्रियट जैसा आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस के हमले को रोक नहीं सकता। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने अपनी एक खुफिया रिपोर्ट में माना है कि अगर रूस इस युद्ध की शुरुआत में ही ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर लेता तो शायद यूक्रेन इतने लंबे समय तक युद्ध में टिका ही नहीं रहता। ब्रह्मोस के खौफ के बाद अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पश्चिमी देशों की रातों की नींद सबसे ज्यादा उड़ाई है। इंडियन फाइटर जेट्स के उस जखीरे की जिसने वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी रूसी वायुसेना में फिर से जान फूंक दी है। जी हां, मीडिया और खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से भेजे गए ये 35 फाइटर जेट्स कोई मामूली जहाज नहीं है। ये वही घातक युद्धक विमान हैं जिन्होंने कारगिल और बालाकोट जैसे ऑपरेशंस में अपनी अचूक ताकत और श्रेष्ठता साबित की है। इन 35 फाइटर जेट्स में मुख्य रूप से सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और स्वदेशी तेजस मार्क AK जैसे एडवांस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स शामिल होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि भारत ने अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के मेंटेनेंस क्लॉज और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यूनिट्स के बहाने इन जेट्स को रूस वापस सप्लाई किया है ताकि रूसी वायुसेना अपनी घटती हुई फ्लीट को फिर से मजबूत कर सके। इन भारतीय फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी खूबी इनका हाई एल्टीट्यूड से ऑन परेड करना, लंबी दूरी तक टारगेट को लॉक करना और बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी नजरों से दूर रहकर हवा से हवा में मिसाइलें दागने की अजेय ताकत है। ये फाइटर जेट्स भारत की अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन और रूसी वायुसेना की हर एक घातक मिसाइल को भी ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। भारत ने इन रूसी जेट्स में जो इजरायली और फ्रांसीसी एवियोनिक्स का तड़का लगाया है, उसने इन विमानों को असली रूसी विमानों से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। रूस की वायुसेना अब इन अपग्रेडेड फाइटर जेट्स को एक बेहद खास और खौफनाक युद्ध तकनीक में इस्तेमाल कर रही है, जिसे ट्राइडेंट यानी 3 दिशाओं से एक साथ हमला करने का पैटर्न कहा जाता है। इस स्ट्राइक में दुश्मन के पास बचाव का कोई मौका ही नहीं मिलता। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि भारत से मिले इन जेट्स और हथियारों की वजह से रूस की वायुसेना को एक नया जीवन मिल गया है और वे अब हर दिन
यूक्रेन की धरती पर तबाही का नया नक्शा खींच रहे हैं। नतीजा यह हुआ है कि अब अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देश गहरी चिंता में हैं। उन्हें अब बहुत अच्छी तरह समझ आने लगा है कि भारत अब दुनिया में सिर्फ एक शांति की अपील करने वाला दोस्त नहीं रहा, बल्कि वह युद्ध की गति और उसका परिणाम बदलने वाला एक बेहद आक्रामक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। भारत की इस रणनीतिक चाल से भारतीय सेना को भी बड़ा फायदा हो रहा है। हमारे हथियारों और हमारी तकनीक का रियल कॉम्बैट एनवायरनमेंट में टेस्ट हो रहा है, जिससे भविष्य में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमारी तैयारियां और भी अभेद्य हो जाएंगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक भारत ने इस युद्ध में अपनी डायरेक्ट एंट्री या हथियारों की सीधे सप्लाई की बात को स्वीकार नहीं किया है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी भारत को ऐसा करने से रोकने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाने में लगी हुई है। लेकिन दुनिया जानती है कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों और अपने दोस्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक और भू राजनीतिक मोड़ पर आपका क्या कहना है? अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि युद्ध के इस सबसे मुश्किल और निर्णायक दौर में क्या भारत को अपने घातक हथियारों से रूस जैसे अपने सबसे पुराने और सच्चे मित्र राष्ट्र की मदद करनी चाहिए या नहीं? अपनी बेबाक राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, ताकि भारत की इस बढ़ती हुई अजेय ताकत और कूटनीतिक दबदबे की झलक पूरी दुनिया भी देखे। उम्मीद करते हैं कि आप सच्चे देशभक्त आज इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का टारगेट जरूर पूरा करेंगे। देश की सुरक्षा, सेना और भू राजनीति से जुड़ी ऐसी ही दमदार और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।